राजधानी दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग चल रही। दरअसल संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक, रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक बैठक में शामिल है। बैठक में मिशन 2023 की रणनीति पर चर्चा संभव है। जनता के मुद्दों को धरातल पर लाने को लेकर चर्चा होगी। बीएल संतोष, जेपी नड्डा जैसे तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय नेता बैठक में शामिल है। रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुलाया गया था। आज सुबह तमाम नेता दिल्ली पहुंचे और बैठक लगातार जारी है। बैठक में मिशन 2023 को लेकर चर्चा यहां पर की जा रही है। जनता के मुद्दों को धरातल पर लाने को लेकर चर्चा हुई है। तो 2023 में क्या होगा बीजेपी का छत्तीसगढ़ में रोड मैप, वो इस पर तय किया जा रहा है, इस पर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, बैठक में शामिल हैं। बीएल संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल है। रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक बैठक में शामिल है। आपको बता दें, इसके पहले खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली थी, कांग्रेस ने शिकस्त दी थी और इसके बाद अब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। तो जनता के मुद्दों को धरातल पर लाने को लेकर चर्चा हो रही है। यह बात रमन सिंह ने कही है। इसके पहले आपको बता दें, कई घंटे तक मीटिंग चली, बैठक चली। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग चली। इसमें कई विषयों को लेकर बातचीत हुई है। बीएल संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक जैसे नेता बैठक में शामिल है। और दिल्ली चलेंगे, सहयोगी ऋषिकेश कुमार से बात करेंगे। ऋषिकेश, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी बैठक यहां पर चल रही है। छत्तीसगढ़ की भाजपा को लेकर तमाम बड़े नेता बीजेपी के यहां मौजूद हैं। क्या कुछ फैसला हुआ, क्या कुछ मंथन यहां पर हुआ है? कुछ फेरबदल को लेकर भी सुगबुगाहट यहां पर सामने आ रही थी। क्या कुछ बातचीत बैठक में? ऋषिकेश कुमार। देखिए, बीते 2 घंटे से बैठकों का दौर जारी है। इसके पहले 4.5 घंटे मध्य प्रदेश को लेकर बैठक चली। वो यही वॉर रूम है बीजेपी का, जहां ये बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, संगठन मंत्री मौजूद हैं, जो जितने भी बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, वो सभी मौजूद हैं और संगठन को लेकर चर्चा हो रही है। और खास करके जो खैरागढ़ में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली। लगातार ऐसे बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं जिसको लेकर के वहाँ कोशिश की जा रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने वहाँ एक पर एक ताबड़तोड़ फैसले किए, चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, किसान का मामला हो, बिजली को लेकर हो, खास करके आदिवासियों का एक बड़ा इशू रहा है छत्तीसगढ़ में, उसको बीजेपी इनकैश कराना चाह रही है। 2023 में विधानसभा के चुनाव है और संगठन में किस तरीके के आगे आने वाले वक्त में बदलाव होंगे, क्या तैयारियों को लेकर के किया जाना चाहिए, मैनिफेस्टो को लेकर क्या होना चाहिए था, वहाँ कौन कौन से जिलों में किन की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, कैसे संगठन और जो उनके नेता हैं उनके बीच में तालमेल होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मंथन चल रहा है। 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, जो तमाम संगठन के लोग हैं वो मौजूद हैं और इन्हीं बातों पर चर्चा चलनी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फतह कैसे हासिल कैसे हो, जीत कैसे मिले, इसको लेकर एक अहम तैयारी चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषिकेश कुमार खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में बड़ी बैठक यहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी की चल रही है, कोर ग्रुप की बैठक है और कई बड़े विषयों को लेकर 2023 को लेकर मंथन यहां पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता करते नजर आ रहे हैं। आगे